सो गाइज वेलकम टू आवर लेटेस्ट वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि हो रही है ओवर द इंटरनेट ऑन द इंडियन साइड इटसेल्फ, जहाँ पे वी आर गोइंग टू नो कि भाई 4G कब लॉन्च होने वाला है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्पल एंड सैमसंग इटसेल्फ. So stay tuned for more information, and if you're watching this video first time, don't forget to hit the subscribe button and hit the bell icon to get the latest videos direct to you. सो भाई सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम दी 4G इटसेल्फ फ्रंटलाइनर गार्ड. तो भाई ये कंफर्म हो गया है कि 4G लॉन्च होने वाला है 26 जनवरी को. और विदाउट एनी डिले कंपनी ने फाइनली एक टीज़र भी लॉन्च किया जिसमें उन्होंने दे शोड कि कैसे अपने वॉरियर्स इंडियन जो आर्मी पर्सन्स हैं वो फाइट कर रहे हैं LAC. और जैसे कि आप लोग को पता है कि ये PUBG की तरह नहीं है एंड देयर इज़ नो मल्टीप्लेयर गेमिंग एज ऑफ नाउ. वो बाद की रिलीज़ के लिए रखा गया है, बट स्टिल वी आर एक्साइटेड. और इस टीज़र को देख के आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू हैव दिस ऑन माई फ़ोन. एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अभी आईफोन पे नहीं आ रहा है. दिस विल नॉट गोना रिलीज ऑन iOS एज ऑफ नाउ. और एंड्रॉयड पे अभी आ गया और प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो दैट फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू कैन प्री रजिस्टर योर सेल्फ एंड वहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी चूज़ कर सकते हो कि व्हेन दिस गेम गेट रिलीज्ड वो आपके फ़ोन में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाए. सो यार अगली इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ. और इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेट एक्सेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है फॉर द इंडियन पीपल्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री. लेकिन ये हमेशा लगता है और हर कंट्री में लगता है, बट इंडिया में इस बार 70% मोर ट्रप ऑन द इंटरनेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. तो ये कुछ इश्यूज हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ. और मेजरली जो ये हुआ है वो हुआ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने तक कंप्लीट इंटरनेट बैन था, जो कि किसी भी कंट्री का आज तक का सबसे बड़ा और लॉन्ग बैन था. और एज यू नो 2020 में ही कोविड का एक इम्पैक्ट आया था जिसमें कि लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो यूज़र की एक्सेसिबिलिटी भी इंटरनेट में बढ़ गई थी. तो इंडियन गवर्नमेंट यूज़ केसेस ऐसे आए कि इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे कुछ वेबसाइट को नोटिस देना पड़ा, कुछ वेबसाइट्स को बैन करना पड़ा, कुछ एरियाज़ को ब्लॉक करना पड़ा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी. और जिन्हें नहीं पता था, जिन्हें लगता था कि वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दी सिक्योरिटी पार्ट एज वेल, तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करा दिया है एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. और बाकी देखेंगे 2021 में इंडियन गवर्नमेंट कितने वेबसाइट्स को ऊपर बैन लगा दी है. एंड अगली इन्फॉर्मेशन वो है भाई एक ऐसे बंदे के बारे में जिसके बारे में नो वन वांट्स टू नो. मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ वो दैट माइट नॉट बी इन इंटरेस्ट फॉर एनीवन, बट मैं बता देता हूँ कि एलन मस्क जो कि SpaceX एंड टेस्ला के जो ओनर हैं वो भैया इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं. क्यों? 2 चीज़ों की वजह से. सबसे पहली चीज़ टेस्ला ने जो रिक्वायरमेंट थी, यूज़र रिक्वायरमेंट, उसको कंप्लीट कर लिया है. और 2020 के अंदर उन्होंने 5,08,000 कारें बेची हैं दैट मीट्स द कंपनीज पोर्टफोलियो. और अपार्ट फ्रॉम दैट SpaceX के थ्रू जो कि इनका नासा के अपोजिट जो इन्होंने अपना प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम इनका चल रहा है, उसमें इन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी पहुंचाया है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक गेनिंग द टेस्लाज एलन मस्क स्टॉक. तो जो स्टॉक मार्केट था दोनों का भी काफ़ी अप किया है. एंड ऑल्सो देयर about to release their car in India and Nepal as well. नेपाल में उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड अदर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज, उनमें भी टेस्ला इज अबाउट स्टेप इन ऑन द रोड्स. तो एलन मस्क इज नाउ द रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ. और दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ 2 things which I just told you earlier. एंड यही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई हमारे टोनी स्टार्क बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूचर की दुनिया में ना बादशाह बन जाएंगे. तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस गाय. फ्यूचर इज अबाउट टू कम. एंड यार अगली इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम सैमसंग इटसेल्फ. तो सैमसंग ने अपना 2021 टीवी लाइनअप के लिए एक सोलर पावर्ड इको रिमोट अनवील कर दिया है. एंड दिस रिमोट इज लुक लाइक द सेम फ्रॉम फ्रंट, लेकिन फ्रॉम बैक इटसेल्फ आपको एक सोलर पैनल देखने को मिल सकता है, मिलेगा. एंड जो AAA बैटरीज का सेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. तो आने वाला जो रिमोट है वो काफ़ी स्लीक होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज ऑल्सो रिचार्जेबल यूजिंग द सोलर पावर. एंड एज पर सैमसंग इट विल रिड्यूस टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर.
जो कि वो वाले रिमोट बनाने के लिए यूज़ होता था। एक तो प्लास्टिक सेक्शन खत्म हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिपल ए बैटरीज भी नहीं है उसके अंदर, मतलब नहीं डलने वाली हैं, एंड ऑल्सो इको फ्रेंडली। एंड जो इसकी लाइफ है वो समवेयर अराउंड 7 ईयर्स क्लेम्ड बाई सैमसंग, तो 7 साल तक तो कहीं दिखने वाला नहीं है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ होती है फॉर अ टीवी और अ रिमोट। एज पर सैमसंग उन्होंने बताया कि भैया 31 ग्राम के प्लास्टिक से बनेगा, जिसमें कि 28% एक मटेरियल है दैट कम्स फ्रॉम रिसाइकल्ड पॉलीथिलीन टेराफेथलेट। दिस इज समथिंग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थिंग। तो वहाँ से कुछ आने वाला है ये, एंड इट इज़ लाइकली टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन टूडेज वर्ल्ड। सो दिस इज़ क्वाइट गुड। एंड एक चीज़ और, सैमसंग ने भैया अपना जो एक पोस्ट डाला था जस्ट आफ्टर दी एप्पल्स इवेंट, जब उन्होंने अपना पावर अडेप्टर रिड्यूस मतलब हटा दिया था फ्रॉम दी बॉक्स, तो उन्होंने वो ट्वीट भी हटा लिया है सैमसंग ने। एंड अब रूमर तेज हो गए हैं कि जो सैमसंग गैलेक्सी S21 आने वाला है उसके अंदर पावर ब्रिक शायद आपको देखने को ना मिले। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग को नहीं मिलेगी देखने को पावर ब्रिक फ्रॉम दी गैलेक्सी S21 लाइनअप। तो यार कैसे कैसे लोग हैं मतलब सैमसंग में ना, मतलब ऐसे क्या कर रहे हैं ये। पहले तो उन्होंने डाल दिया ट्वीट, मतलब कोई क्रेडिबिलिटी कोई इज्जत वाली बात होती है, पहले डालो फिर हटा लो, फिर सोचा अच्छा यार इनका तो बहुत अच्छा रिवेन्यू बच गया, हम भी डाल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सैमसंग के साथ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई एप्पल के तो दीवाने हैं लोग, और सैमसंग के लिए इतना दीवानापन लोगों में है नहीं। मतलब वो किस चीज़ के लिए सैमसंग के पास जाएंगे जब वो पावर ब्रिक उसमें से हटा देंगे। एप्पल तो वन ऑफ दी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिवाइसेस प्रोवाइड कराता है मार्केट में। सैमसंग के पास ऐसा है नहीं। 6 महीने बाद प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर लैग करने लग जाएगा, और फिर उसके बाद फ़ोन गिरेगा तो स्क्रीन टूट जाएगी। ऐसे डिवाइस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा भाई। मैं तो सैमसंग को एडवाइस करता हूँ कि डोंट गो विद द एप्पल्स फुटप्रिंट। अपना चार्जिंग ब्रिक रखो उसके अंदर, अदरवाइज यू गोना लूज सम ऑफ द प्रीमियम कस्टमर। और जो एप्पल के साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं होगा। एंड आई एम श्योर देयर आर सर्टेन रीजंस, देयर आर मैनी थिंग्स टू डिस्कस अबाउट दिस कि क्यों नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, जो एप्पल के मैकबुक आने वाले हैं, फ्यूचर मैकबुक, उसके लिए इन्होंने एक पेटेंट रजिस्टर किया है फ्रॉम एप्पल इटसेल्फ कि भैया जो इनके डिवाइसेस होंगे वो वायरलेसली चार्ज होंगे फ्रॉम दी मैकबुक इटसेल्फ। तो एप्पल ने कुछ पेटेंट, जो कि आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, इस पेटेंट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि भैया इसमें कि जो इनके एप्पल प्रोडक्ट्स हैं वो एक डिवाइस के ऊपर रखे हुए हैं, पैनल के ऊपर, एंड दे आर चार्जिंग इटसेल्फ। तो इन्होंने 3 सेक्शन दिए हुए हैं और तीनों सेक्शन एक दूसरे से अलग अलग हैं, एंड दोज विल बी एबल टू चार्ज। तो उसके अंदर जो कोयल वो होती है जो वायरलेसली चार्ज करती है, वो कोयल इस तरीके से प्लेस की गई है कि दे विल नॉट हर्ट द अदर सेक्शन। तो ऐसा कुछ इसके अंदर हो रहा है, एंड दे आर सर्टेन पेटेंट्स फ्रॉम एप्पल इटसेल्फ। लेकिन हम एक चीज़ के ऊपर श्योर हैं कि जब तक कि ये पेटेंट रियलिटी में नहीं बदल जाता है एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर, तब तक ये मार्केट में नहीं आएगा। तो एप्पल इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी रिसर्च करता है, काफ़ी ऑल्ट्रेशन करता है ताकि यूज़र को काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस दिया जा सके। आई मीन दोज हु आर इन एप्पल इको फ्रेंडली नेचर नो वेरी वेल। So that's it guys. So this is it. This is all information as of now. I hope you guys like this video. Don't forget to hit the subscribe button and hit the bell icon to get the latest videos direct to you. This is your host Aitun signing off for now. See you in the next. Take care. Peace.